हेलो गाइज, आज हम आपको एक गाउन बनानी सिखाएंगे जो आपको थंबनेल में आपको दिखाई दे गई होगी। उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने वाले हैं आपको। और ये हमारी नेट है और अस्तर है हमारा। इसमें हमारे 3 अस्तर हैं। ये नेट का फैब्रिक है, 1 मीटर पूरी बाजू का हमारा गाउन बनेगा। और मेन फैब्रिक हमारा 5 मीटर है। और जो लाइनिंग है हमारी नीचे लगेगी, ये कॉटन की लाइनिंग है। ये हम आधा मीटर लाए हैं, खाली ऊपर लगेगी चोली में। और ये लाइनिंग हमारी इसमें 4 मीटर है। आपको हम मेजरमेंट बताते हैं। इसकी लंबाई, इसकी गाउन की लंबाई रहेगी 57 इंच। हम चोली की लंबाई ले रहे हैं इसकी, जो हम 15 इंच रखने वाले हैं। इसकी लंबाई हमने 15 ली है चोली की। और इसके जो हमने जो तीरा लिया है वो लिया है 6 इंच। आर्म होल भी हमने 6 लिए हैं। इसका जो चेस्ट है वो है 34 इंच। 34 में हमने 2 प्लस किया तो 36 इंच हो गया। उसका हमने चौथाई भाग किया तो हमने 9 इंच लिया। अब ले रहे हैं कमर हमारी 8 इंच है। 16 का 8 आया। 30 है हमारी, 30 में भी 2 प्लस करेंगे तो हमारी 32 इंच है। 32 का चौथाई भाग करेंगे तो हमारा आ रहा है 8 इंच। तो हमने 8 इंच पर निशान लगा दिया है। आप इस तरीक़ा से इंची टेप से नाप के देख लेना। आपका जो आए वो ही लेना होगा आपको। हमारा जितना आया है हम उतना लेंगे। हमारा 8 इंच हमारी कमर आई है तो हम 8 पे ही निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 9 है तो हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इसकी जो ये हम गोलाई दे रहे हैं शेप, आप 1.5 इंच के नाप के ले लेना। और इसका जो आर्म होल नाप रहे हैं हम, 16 इंच आर्म होल है तो हमारे पूरे ही बैठ रहे हैं। हमने नाप के ही लिए हैं। और आपको इसी तरीक़ा से आपके दाएं बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। निशान इसी तरीके से लगाने हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पूरा 6 इंच है का, तो थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया है तो हम इससे सीधा कर रहे हैं। आपको भी इसी तरीक़ा से ही निशान लगाने हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं बैक पार्ट की हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट का हम कपड़ा बिछाते हैं। आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से कपड़ा बिछाना है। ये हमने बिछा लिया है और इसके ऊपर हम बैक रखेंगे। ये हमने बैक पार्ट इसके ऊपर रख दिया है। इसे हम बस सही तरीक़ा से सेट कर देते हैं बिल्कुल। और इसके ही बराबर से हम निशान लगा लेते हैं ऐसे, इसी तरीके से ऐसे नीचे से लगा लिया। अब इसे हम हटा लेते हैं। अब इसे हम प्रिंसेस कट में हम इसकी चोली कट करेंगे। पीछे का जो हिस्सा कटेंगे प्रिंसेस कट में करेंगे। और यहाँ से हम देख रहे हैं सही है गलत है। और 6 इंच इधर से लिया है, 6 ही इधर से लिया है। और ऐसे ही हम इस पर सीधा निशान लगा देंगे। इसके आर्म होल नहीं गिराएंगे, आर्म होल हम बाद में गिराएंगे। प्रिंसेस कट में बाद में आर्म होल गिराते हैं। इसका जो यहाँ पे हम ये गला ले रहे हैं 3.25 इंच पे। और ये बी शेप में है। बी शेप से थोड़ी सी हम गोलाई लेके हम गला बनाएंगे। इसे हम पहले तिरछा ले रहे हैं। और आपको जैसा भी गला बनाना हो उसी की गोलाई लेनी है। हम बी शेप में बनाएंगे। इसका हम अब डॉट पॉइंट लेंगे। जो हमारा डॉट पॉइंट है हमारा 10 इंच है। हमने 10 इंच इधर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ पे हम 3.5 पे निशान लगा रहे हैं। इसे सही से समझना भी और सीखना भी। आपको जो हम नीचे को निशान लगा रहे हैं, जिधर हम बैठे हैं उधर से हम 1 इंच ले रहे हैं और आगे को हम 1.5 इंच ले रहे हैं। ये यहाँ पे हम आपको क्रॉस, जैसे हम ये क्रॉस से हम लाइन बना रहे हैं वैसे ही आपको बनानी होगी इसी तरीक़ा से। इसे हम निशान लगा रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से लगा रहे हैं इसके। और इसमें हम थोड़ा सा ये इंची टेप से हम नाप रहे हैं। इसमें ये कमर हमारी 8 इंच आएगी तो 8 हमने ये ले लिया। और इससे आगे को हम 2 इंच और बढ़ाएंगे। इसमें कपड़ा थोड़ा कम है, साइड में को हम बाद में जोड़ लेंगे स्टिचिंग के समय। कम पड़ेगा तो अस्तर में अंडरग्राउंड हो जाता है ये तो।
और इसे हम प्रिंसेस कट में इसकी हम गोलाई दे रहे हैं। ऐसे ही गोलाई देना है आपको भी बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। और ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब थोड़ा सा कपड़ा इसमें हम 1 इंच के करीब हम आगे को बढ़ा कर रखेंगे कि छोटा बड़ा होगा तो हम बाद में हम काट देंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में थोड़ा ऊपर को होगा, आर्म होल भी इसके होंगे। थोड़ा हमने आप पीछे वाले से हमने थोड़ा ये बड़ा रखा है और इसकी हमने कटिंग कर दी है। ऐसे ही हम इसे मेन फैब्रिक पे भी हम इसकी कटिंग कर देंगे, तीनों पे, नेट पे भी और मेन फैब्रिक पे भी हम इसकी कटिंग पूरी कंप्लीट कर देते हैं। ये हम सेट कर रहे हैं। और ये गाउन बनने के बाद आपने थंबनेल में देख ली होगी, बहुत सुंदर गाउन बनी है ये। और इसकी हमने ये नेट पे भी हमने कटिंग कर दी है। इसकी कटिंग ये पूरी हो गई है। हम आपको घेरा निकालना बता रहे हैं, क्योंकि आपको कपड़े पे तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ये पेपर पे बता रहे हैं। इसका घेरा, इसकी जो कमर है 30 है, इसके हमने 4 फोल्ड कर लिए। ऐसे ही आपको कपड़े के करनी है। और इसकी जो गोलाई है वो ही लेनी है। जैसे हमारी गोलाई तो हमारी 8 इंच आई है, चौथाई भाग 4 ही फोल्ड इसके हैं, चौथाई ही लेना है आपको। जैसे हमने ये किनारी से नाप रहे हैं, इसी तरीक़ा से आपको जो लंबाई के अनुसार, ये पेपर पे हम छोटे पे बता रहे हैं आपको, क्योंकि कपड़ा बहुत बड़ा था, कैमरा में नहीं आ पा रहा था, तो पहले हम पेपर पे कटिंग करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि कपड़े पे हम इसी तरीक़ा से कटिंग करेंगे। और जैसे हमारी कमर हमारी 8 इंच है, तो 8 का 16 है, 16 का 8 करेंगे, तो हमें इसमें पूरी ही लेनी है। नीचे से भी ऐसी गोलाई देनी है। और इसमें 2 पार्ट लिख रहेंगे। जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं, आपको यहाँ पे 8 लेना है। जैसे आपकी कमर आएगी वैसे ही लेना है, ऊपर से बराबर लेना है। इसमें तो हम ऐसी डेमो करके आपको दिखा रहे हैं। और इसकी ये गोल गोल करके आपको यहाँ से जो इंची टेप लिया है, यहाँ से बिल्कुल बराबर करके आपको लंबाई निकालनी है। जैसे हमारी 50 इंच लंबाई है, 57 इंच, और इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ऐसे ही 2 पार्ट निकलेंगे इसमें। और इस ऐसे ही हम ऊपर से काट रहे हैं बिल्कुल। जे हम आपको घेरा की कटिंग करने दिखा रहे हैं, हम कपड़े पे भी काट लेंगे इसी तरीके से। ये ऐसे ही 2 पार्ट निकलेंगे, एक आगे एक पीछे जुड़ेगा इसमें। जैसे ही हम गाउन में कटिंग करते हैं, जैसे ही हम मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेते हैं, इसी तरीके से हमने ये कटिंग इसकी भी पूरी हो गई है। और मेन फैब्रिक पे भी आपको करके दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने पेपर पे दिखाई है आपको। और अब हम आपको स्टिचिंग दिखाते हैं। ये हमने पेस्टिंग पेपर हमने चिपका लिया है मेन फैब्रिक पे। और ऐसे ही हमने इस पे ये तीनों पार्टों पे पीछे भी हमने चिपका लिया है, पीछे वाले पार्ट पे भी, आगे वालों पे भी, पूरी प्रॉपर तरीके से सही तरीके से हमने ये पेपर चिपका लिया। और इसकी फिनिशिंग भी कर ली है। ये थोड़ी रह गई है, तो इसकी भी फिनिशिंग कर लेते हैं और स्टिच करते हैं। ये हमने बिल्कुल फिनिशिंग कर दी है। और ये भी हमने बैक पे हम नेट लगा रहे हैं। ये इसी तरीके से आपको ऊपर से रखनी है और इस पे हम नेट लगाते हैं और इसकी हम स्टिच कर देते हैं। और ये हम स्टिच हमारी ये हो रही है और आपको इसी तरीक़ा से लगानी है को नेट में कतई सरवट नहीं आनी चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही। और ये हमने लगा ली है, नेट भी इस पे ऊपर अटैच कर दी। और ऐसे ही हम फ्रंट पर अटैच कर रहे हैं नेट, फ्रंट पे भी हम पूरी लगा के हम फिनिश कर देते हैं। और ये हमारी ये रह गया कपड़ा, इसे भी हम फिनिश कर देंगे जो और पास ज़्यादा है। इसका हम बिल्कुल सही तरीके से फिनिश आपको कटिंग कर देनी है। जैसे हमने इन पे भी हम अब नेट लगाएंगे, क्योंकि ये मेन अस्तर है ना, इसके ऊपर से ही नेट लगेगी। जे ऐसे ही हम इसे भी दोनों तरीक़ा से हम इसे बिल्कुल सही तरीके से नेट इस पे भी हम अटैच कर देते हैं। आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। ये हमने लगा लिया है, ये उधर का हमने जोड़ लिया है। अब दूसरी साइड को हम आपको जोड़ के दिखाएंगे। जैसे हमने उधर जोड़ा है वैसे ही हम इधर जोड़ देते हैं। और कतई हमने इस तरीके से लेना है, क्योंकि हमारा नीचे से कतई बराबर होना चाहिए।
ऊपर से तो हम आर्म होल जब के आर्म होल गिराएंगे तो हमारा सेट हो जाएगा। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हुआ तो नीचे से हमें बिल्कुल बराबर होकर लेना है। ये देखो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इसी तरीक़ा से, और इसकी स्टिच कर देते हैं। जो हमने दोनों तरफ के जोड़ दिए हैं पार्ट, और इसमें जो कटोरी लगेंगी, और अब हम इसका गला बनाएंगे। इस गले की हमने इसकी कटिंग कर दी है, और इसे अस्तर पर रख कर सीधे पर रखेंगे, उल्टे पे पलट देंगे। फिर इसमें हम जो कटोरी अटैच होंगी तो वो तो नहीं दिखा पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इसे हम पलट देते हैं। और ये हम इस पर रख के कप सीधे पर रखे उल्टे पे पलट देंगे। इसके लिए ये पहले साइडों की सिलाई लगा रहे हैं, उसके बाद में इसे मैन फैब्रिक पर रख के, और ऐसे हमने आपको बताई थी पहले, वैसे ही सिलाई इसकी लगा रहे हैं कि नीचे से लगानी है। क्योंकि हमने बताई थी आपको स्टिचिंग के समय साइडों में कपड़ा हमारा कम पड़ेगा, तो हमने जोड़ भी दिया है इसमें। और अब हम जिसे गला बना रहे हैं, और हमने ये सीधे पर रख के और उल्टे पर को पलट देंगे इसके लिए। अब हम स्टिच करते हैं। और अब हमारी स्टिच हो गई है। हम ये बीच का भी इसका कपड़ा काट देते हैं, और इसमें छोटा सा ये कट लगा देते हैं, क्योंकि सिलाई न कटे। इसी तरीके से आपको कट लगाना है, और इसे ऊपर से हम गुम सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल। और इसे हम पलट देते हैं। इसमें हम कटोरी नहीं लगा कर दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें कटोरी अटैच होंगी। और जी हम ऊपर से अभी सिलाई लगा रहे हैं, और हमने ये फिनिशिंग के साथ में हमने गला बना दिया है। और इसमें कटोरी भी अटैच हो जाएंगी, क्योंकि जिसमें जो पैट जो लगाएंगे, कफ लगाएंगे, उसकी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमने देखो ये कफ लगा दिए हैं इसमें। और बैक में हम चैन भी लगाएंगे। इसमें बैक में चैन नहीं लगी है, ये हमने ऐसे सिलाई भी लगानी है आपको फिटिंग की। और इसमें हमें स्लिप भी जॉइन करनी है, जैसे साधारण तरीक़ा से करते हैं। देखो हम ये बैक में हम पीछे जो हमारा बंद था गला, इसे खोल के और इसमें हम जिप अटैच कर रहे हैं। ये हमारी जिप है, ये हम लगा रहे हैं पीछे, क्योंकि पहनने में दिक्कत ना हो। जिप हमारी लग गई है, क्योंकि हम पूरी वीडियो नहीं दिखा पाए हैं आपको। जिप लगाने की आपको वीडियो चाहिए तो हम कोई वीडियो हम अलग से बना के आपको डाल देंगे। और जिप भी हमारी लग गई है। जे हाँ, अब जे हमारा जे घेरा है नीचे का, जे अस्तर है हमारे दोनों, ये अटैच करना है। ये मैन फैब्रिक के ये दोनों हमारे अटैच हो गए हैं। अब जे हम गाउन में अटैच करेंगे। बीच का सेंटर हमने लगा लिया है, और बीच का ऊपर से रख के, और पहले बीच का ही सेंटर से ही आपको स्टिच करनी है, जैसे हम कर रहे हैं इसी तरीके से करनी है आपको। हमने ये बीच पे सेंटर रख के एक तरफ की हमने स्टिच कर दी है, और ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी स्टिच कर लेते हैं। हम स्टिच कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक सी स्लिप भी जॉइन कर लेंगे, और इसके ऊपर से हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। आपको आर्म होल का स्टिच वाला हिस्सा है, ऊपर को ही जाना चाहिए, नीचे को नहीं आना चाहिए। हम ऊपर को ही लेकर सिलाई लगाएंगे इसकी, कि आर्म होल की सिलाई ऊपर को ही होनी चाहिए। जैसे हम आपको इसमें कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्टिचिंग की। आर्म होल का है ऊपर नीचे से भी आपको ध्यान करके ऊपर को ही आनी चाहिए ये सिलाई, नीचे को नहीं आनी चाहिए। देखो हमने ऊपर दबा दी है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो नीचे को फिनिशिंग के साथ में दिखाई नहीं देती है। नीचे बगल में स्टिच झोल सी दिखाई देती है, नहीं करते हैं। तो अब हम इसकी फिटिंग कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, और हमने इसकी फिटिंग भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। आपको भी इसी तरीक़ा से करनी है। हम क्योंकि हमारे ये 4 फोल्ड में अस्तर कटा हुआ है, 4 ही फोल्ड में हमारा मैन फैब्रिक है, कि तो हम इसे साथ में ही जॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अलग जोड़ने का कम हमारा लाइनिंग होती तो नहीं करते। और
ऐसा ही हम अब आपको दिखा रहे हैं। ये नीचे का भी हम फोल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। पहले एक फोल्ड लेना है, फिर दूसरा का लेना है। इसी तरीक़ा से आपको फोल्ड करना है गाउन का, क्योंकि आपको पहले सिंगल फोल्ड में सिलाई करनी है। आपको ऐसे फिनिशिंग नहीं आए तो जैसे हम बता रहे हैं आपको, पहले हमने सिंगल फोल्ड लिया है, फिर हम दूसरा फोल्ड लेकर बाद में स्टिच करेंगे। पहले अभी हम सिंगल फोल्ड करते हैं। ये हमारा सिंगल है, फिर हम दूसरा, अब ये हमारा दूसरा फोल्ड चल रहा है और ये हमारी स्टिचिंग पूरी कंप्लीट होने वाली है। और ये गाउन देखते हैं बनने के बाद में कैसी लगेगी। और ये हमारी पूरी कंप्लीट होने वाली है स्टिचिंग। आपको हमारी गाउन ये बनी हुई पसंद आए तो एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये हमारा बिल्कुल बहुत घेरा वाली गाउन है, इसमें काफ़ी घेरा है और बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। ये बहुत टाइम में इसका फोल्ड हुआ था, बहुत काफ़ी टाइम लग गया था घेरा फोल्ड करने में हमें। और देखो फिनिशिंग के साथ में हम घेरा फोल्ड करा है हमने। ये हम आपको ये घेरा की हम फोल्ड करके दिखा रहे हैं। आपको मशीन ऐसे ही चलानी है, क्योंकि घेरा में बिल्कुल भी झोल नहीं आती है, चाहे कितना भी घेरा हो, कितना भी गोलाई में हो। पहले आपको सिंगल ही फोल्ड करना होगा, जो हमने दूसरा के हम आपको बता रहे हैं, और फिर आपको दूसरा के करना है। और देखो हम इसकी आपको फिनिशिंग दिखाते हैं कैसी है। देखो हमारे इसमें फोल्ड करा है हमने, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आई, बिल्कुल भी झोल नहीं आई है। फिनिशिंग के साथ में हमने ये घेरा फोल्ड किया है। हमने पूरा ही घेरा इसी तरीक़ा से फोल्ड किया है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इसका ये फाइनल लुक आने वाला है। ये आ गया है इसका फाइनल लुक। बनने के बाद में ये कुछ ऐसी लग रही है। और इसका बहुत घेरा है, वो तो हमने इसमें कैन नहीं लगाई है। कैन लगाते तो बहुत दिखाई देती, क्योंकि कस्टमर ने मना कर दी थी कैन के लिए। ये बनने के बाद कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। और इसमें काफ़ी घेरा है इसमें गाउन में हमारी में। और इसका ये फाइनल लुक है। ये काफ़ी घेरा की बनी है। और इसे हम वेयर करके भी आपको दिखाएंगे वो कैसी लगती है। और जैसे आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आ गया इसका फाइनल लुक। यह काफ़ी अच्छी लग रही है बनने के बाद में। ये पहनने के बाद ऐसी दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर गाउन बनी है ये। थैंक यू।